देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जो हथियार उठा रहा है। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जहाँ मर्जी जाए जलसा कर ले। आप नरेंद्र मोदी साहब को बोले जाएं कश्मीर में, मकबूजा इलाके में जरा तकरीर करें खुले माहौल में, देखें कितनी पॉपुलैरिटी है, वहाँ के लोग कितने एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिटीज है जो हमें एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वी शुड मूव फॉरवर्ड। नाउ इज द टाइम वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। जी एक जी मेजर छोटी सी साहब, बात कह लूं जी इसके मेजर इसके साहब, बाद। जी, जी जी इसमें ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी जी जा चुके हैं कश्मीर में, ओपनली तकरीर कर भी चुके हैं। देखिए इंडिया में कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें हैं? नहीं, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट में। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जो हथियार उठा रहा है। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये अब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था जेकेएलएफ वाला मामला, राइट, जेकेएलएफ खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ, एक नया नाम निकाला है, जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा। इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। हमने क्या करा है? देखिए, मोदी जी का सबसे बड़ा यह है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं, कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूँ, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, और ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर है, इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर्स, इतना सा है कश्मीर। उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक। तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया। और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को ही साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनिस्तान की आजादी। ये सर देखिए, सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहां से आ गया। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट, जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। इट इज 50-50 है। सर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूं, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200, 150, 200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 हैं, 30,000 हैं। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख। जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है। वो दे आर लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर, 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी ये चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल।
और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकाइक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं। हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को वो फरवरी में मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है, सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की चार चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूं, मुझसे पूछिए मैं खुश नहीं हूं। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप, इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। मुझे तो एक ये चीज सब जी आप कहना चाहूंगी, एक चीज ब्रिगेडियर साहब, मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं आगे। वो ये कि हर कोई, जैसे कोई बलोच हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या अलग होने की बात कर रहा है, चाहे अल्ताफ हुसैन हो MQM के लीडर, आप क्यों उन सबके साथ हमें नजर आते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बात करके उस चीज को और हवा दे रहे हैं? अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। जो जो आपके मरी हैं, जो बुकती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं। सर मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने मेरी 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिया, वही है सर। ये तो सर एक बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर गुलाम अली की। ये बातें छोटी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं सर। ठीक है, उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है 20 हो सकता है 15, आई डोंट नो। उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी, मैंने तो जाके गिना नहीं। लेकिन ये बात है कि कराची हैज बीन अ वेरी वायलेंट सिटी, अब नहीं है वायलेंट। एक जमाने में कराची बहुत वायलेंट हुआ करती थी, वहां पे डेली किलिंग्स होती थी कराची में, अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने साहब 80,000, अच्छा कोई, मैं ये नहीं समझ पा रहा आज तक, कोई कहता है 10 लाख फौज है कश्मीर वैली में, 10 लाख के पैर रखने की जगह नहीं है कश्मीर वैली में आर्मी की। वो कह रहे अच्छा टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 10 लाख कश्मीर में, तो बाकी इंडिया के बॉर्डर्स कौन गार्ड कर रहे हैं? देखें इसमें बात ये है कि एक चीज मुझे बताइए कि यूपी में बिल्कुल किलिंग होती होंगी ऐसे, क्या यूपी में या इंडिया ने और अपने किसी भी स्टेट में कभी पैलेट गन फायर की है? अपने लोगों को ब्लाइंड किया, अंधा किया, जिस तरीके से वहाँ किया जाता है। और कश्मीर में कश्मीरी तो हमें लग रहा हर रोज वहाँ पर ये जो लोग खड़े होते हैं हजारों की तादाद में, जो बेचारे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, उनके पास तो कोई हथियार नहीं होता, आप तो उनको मार रहे हैं। फौज इस तरीके से जुल्म से और उनको पीट रही है, उनके बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। अभी आपके सामने ये जो एक बच्चे का इंसिडेंट हुआ है, 3 साल का बच्चे के सामने उसके नाना को मारा, उसको शहीद कर, फिर बच्चे को भी गाड़ी में चाल ले गए, भाई उधर चलो उसके रिलेटिव को दे दो, वो क्यों, उस बच्चे की क्या फीलिंग होगी। ये तो चीजें हमारे इंसिडेंट नहीं कहीं होते हैं, ये तो हमें समझ नहीं आता है, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये चीजें हमें देखने की है कि पैलेट गन जो है ये इनके ऊपर क्यों फायर करते हैं, और कश्मीर में ये प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इतनी प्रॉब्लम है, अब ये 11 महीने हो गए, लॉकडाउन तो खत्म करते हैं, 5 जगह सारा लॉकडाउन खत्म करें, लोगों को ओपन कर दें, देखें क्या दे आर विद यू, दे वांट, कि आपके साथ क्या वो बोलते हैं, आपको कोई ना कोई डर है तो इसलिए आप लॉकडाउन नहीं खोल देना। तो आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट जो हमें समझना चाहिए। जी मैं अगर जवाब, आई एम सॉरी मैं वैभव का टाइम खा गया पूरा, वैभव माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ना कि पैलेट गन्स इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी कश्मीर में। पैलेट गन्स वही है जो बैंक वाले गार्ड्स रखते हैं 12 बोर की। चलो लोअर पेट में मारो, टांगों में मार दो, आंखों में तो नहीं मारो। सर मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है ना कि ये बहुत बड़ी चीज है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये राम रहीम करके एक गुरु था इंडिया में, जब उसको अरेस्ट करा तो उसके फॉलोअर्स ने काफी वो करा। 39 पीपल वर किल्ड इन पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में है, कश्मीर में नहीं है, वहां पे 39 लोगों को मारा। इंडियन स्टेट इज वेरी कैटेगोरिकल इन दिस, कश्मीर हो या पंजाब या फिर वो फैक्ट्री और तमिलनाडु में, ठीक है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा,
अगर किसी को लगता है कि कश्मीरियों को सिंगल आउट, मैं आपको इंडिया में 10 केसेस बता सकता हूं, और वो जो 39 मरे थे, वो 39 के 39 हिंदूज थे, उसमें एक आधा सिख कोई होगा, 39 के 39 हिंदूज थे जो मारे गए थे, मार दिया, बोल दिया सरकार ने, ठोको उनको। अब हुआ है ये सच है। आप तो ये सब जो चीज है। दूसरी चीज, ये जो दादा का बच्चे का केस बताया, वो मस्जिद से फायर करा था टेररिस्ट, और जो बच्चे को ले गए थे उसको चॉकलेट देके उसके घर में हैंडओवर करा था, और उसके पहले वो बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास गया था बिकॉज ही वाज वेरी डीपली डिस्टर्ब्ड। किसी के दादा को क्रॉस, देखिए बात ये है ना, और उसके जो खानदान वाले कह रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा तो लोगों ने बोला कि वह बात तो ठीक है, उनकी जो बेटी थी, बेटी कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे बाप को मार दिया। मैंने पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उनसे जाके पूछना, आप थे वहां पे, आप थे वहां पे। ये एक इम्तियाज हुसैन है, वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज ऑफिसर है कश्मीर पुलिस का। इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में, उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स, ये पूरा। देखिए, तो हमें एक बात समझनी होगी। दूसरी चीज ये है ना कि ये हम लोग जो इतना हर चीज को रोमांटिसाइज कर देते हैं, ये कोई रोमांटिक चीज नहीं है। हुर्रियत वालों का घर चलता है इससे। ये पैसे का एक बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है कश्मीर में। यस, डेफिनेटली पीपल आर डिससैटिस्फाइड, देयर आर मेनी पीपल इन कश्मीर हु आर डिससैटिस्फाइड, राइट। लेकिन ये जो चाहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आप करवा लीजिए प्लेबिसिट, देखिए जो चीज नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। और यहां तक एज एन इंडियन मैं कहूंगा, वैभव मुझसे अग्री करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम 100 साल तक और चलती है तो चले, वी विल सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स। हम 1984 से सियाचिन सस्टेन कर रहे हैं, वी विल कीप अप। देखिए, हिंदुस्तान का एक मैं क्लियर कट बात दूं, इमोशनल बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, मुझसे कई साल सीनियर हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने अर्ज कर रहा हूं, नो नेशन विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ही इज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। बंदे कट जाएं, ये 1 इंच जमीन अपनी नहीं देंगे ब्रिगेडियर साहब, कुछ हो जाए, सही हो गलत हो बात की बात है। He will never compromise on Pakistan's territorial integrity. Similarly, I will never compromise. हमारे जितने, ये देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है कश्मीर का, that solution must be within the pages of the Constitution of India. Constitution of India के बाहर अमेरिका आ जाए कोई, ट्रंप ने 4 बार बोल दिया मैं कश्मीर में कहूंगा, इंडिया ने बोला जी हटो यहाँ से, चाइना ने बोलने की कोशिश करी। तो क्यों आप लोग मुसलसल इस चीज को जो है सपोर्ट करते हैं? खुद तो आप चाहते हैं आपके मामले में कोई बोले नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम हो रहा है। दूसरे, कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी यही कहा गया था कि उसमें इंडियन इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व था, मुझे बोला आपकी तो 2 FIR भी कट चुकी है। बिल्कुल, FIR कट चुकी है जी, क्या करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, तो आपने उजैर बलोच का नाम लिया। अच्छा, ये अली जैदी को ये जो नई JIT मिली है घर पे उनके, ये मिली कैसे है? और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरारती साफी ने पूछा कि अच्छा, वो जो शख्स आया था जो आपके गार्ड को दे के चला गया ये लिफाफा क्या खाकी कलर का था? तो उन्होंने कहा जी 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 खाकी कलर का था। ठीक है, ये लिफाफा कहाँ से आया ये भी हमको पता है, ठीक है। ये नई JIT कहाँ से आई जिसमें किसी का साइन नहीं है? जो JIT पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जो दिखाई थी, वो JIT पे ISI का साइन है, IB का साइन है, बाकी आपके जितने इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के, सबका साइन है। अली जैदी की तो JIT पे किसी का साइन नहीं है, और आया वो खाकी लिफाफे में है, ठीक है। तो ये एक चीज देख लें। और उजैर बलोच तो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, उसको रॉ ने कैसे उसको हायर कर लिया? इसका मतलब है कि रॉ बड़ा अच्छा काम करती है, फिर आप जबरदस्ती आप लोग क्लेम करते रहते हैं कि ISI नंबर 1 है। अगर आपके MI के बंदों को रॉ हायर कर ले रही है तो ये तो मतलब, अब इससे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। तीसरी चीज, ये उजैर बलोच ने मारा किसको था? ये जो लियारी में जो पूरी गैंगवॉर चल रही थी, किसको मार रहे थे? ये MQM वालों को मार रहे थे ना। तो जो, हाँ, तो MQM वाले तो रॉ एजेंट है आपके हिसाब से, तो यानी रॉ एक आदमी को पैसा दे रही थी अपने एजेंट मरवाने के लिए। मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो, ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब को, ब्रिगेडियर साहब को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बच्चे को इस तरह से उठा के लेके गए और उसके सामने जो है उसके दादा को मार दिया। सर, साहिवाल में पिछले साल एक केस हुआ था, वहां पे उस दो बच्चियों के सामने उनके पूरे परिवार को गोली मार दी, माँ को भी मार दी, बाप को भी गोली मार दी। किसने मारी थी?
आपके यहाँ CTD वालों ने मारी थी ना, और उसमें क्या एहतसाब हुआ आज तक? ठीक है, क्या एक भी बंदे का कन्विक्शन हुआ? या उन दोनों, वो जो दोनों बच्चियां थी जिनको मीडिया जो उनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बाप को गोली मार दी जाए। ठीक है, और घेर करके मारा था, बीच सड़क पे मारा था, गाड़ी रोक के मारा था। आप यहाँ कोई बात करता है इसके ऊपर? आपने कभी कहा कि भाई इसमें क्या बना इस केस में, या ये जो बंदे थे इनको इंसाफ हम दिलवाएंगे? इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो केस आज भी वही है जहां पे 1 साल पहले था वो। आपने कहा कि डैम जो है वो हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं चाइना यहाँ पे। सर अगर चाइना डैम बना रहा है तो सर फिर ये डैम फंड आपकी हुकूमत क्यों कलेक्ट कर रही? तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम बनाते बनाते डैम फुल बना गए पूरी कौम को। ठीक है, वो गायब है, वो दिखते ही नहीं है। कोई बंदा बेचारा मोबाइल से 10 रुपए दे रहा था अपने बैलेंस से, कोई 50 रुपए दे रहा था। और इमरान खान ने भी जो अपील की थी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे कि भाई आप इसमें पैसे डालें। साकिब निसार साहब तो लंदन, कनाडा और पता अमेरिका कहाँ जाकर के वो बड़े बड़े चेक्स, जैसे वो क्रिकेट मैचेस में वो बड़े वाले चेक मिलते हैं ना, तो वो साइज के चेक्स जो है ले लेकर के फोटो खिंचवाते फिर रहे थे। तो सर वो डैम फंड कहाँ गया, उसमें कितने पैसे इकट्ठा हुए, ये इसका हिसाब किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए, जहां तक बात कश्मीर की है, सर कश्मीर का मसला जो है ना, आधा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर सुलझा दिया था अगस्त में, और इंशाल्लाह आधा जो मसला है वो समय के साथ सुलझ जाएगा। लेकिन जो जैसे मेजर साहब ने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर आपने कहा ना, मेजर साहब ने बात ही शुरू करी थी इसी पॉइंट से कि भाई आप बात करें कश्मीर की, किसने रोका है? आप 100 साल नहीं, आप 200 साल 2000 साल बात करें कश्मीर की, आपको बात करने से किसी ने रोका है? आप कश्मीर का मसला उठाएं यूएन में, यहाँ वहां, चाहे जहां आपको उठाना हो, आप अपने स्टैंड से पीछे ना हटें। लेकिन अगर टेररिज्म होगा, कोई बंदा गन उठाएगा, सर यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ करके लोगों ने और जेएनयू में लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। तो सर यहाँ पे सर बड़े तमाशे चलते हैं सर डेमोक्रेसी में ना सर। डेमोक्रेसी इज द डांस ऑफ स्टूपिडिटी। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पे दुनिया भर का तमाशा चलता है। मोदी को दरिंदर मोदी और उसको खूनी, कातिल, बहुत तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया? मोदी ने इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक। और लंबे टाइम में ना, हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल भी कोई तीसरा बंदा चला रहा होता है, वो खुद नहीं चलाता। तो सर ये बात थी, और मैं बस एक कंक्लूड करने लगा हूँ बिकॉज मुझे टाइम थोड़ा कम मिला था। तो ये, हाँ, तो और लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर गन किसी ने भी उठाई, आपके यहाँ पे किसी ने गन उठाई, आपकी स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अगर कोई गन उठाएगा तो स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी, मारेगी। हमने सर फौज कोई दिखाने के लिए या 26 जनवरी की परेड के लिए तो रखी नहीं है। ठीक है, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे सर उनको मारते रहे, उनको मार रहे हैं, उनको मारते रहेंगे। सर ये जो अवार्ड्स बने हुए हैं, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सर ये भी तो देने होते हैं ना, तो सर वो चलेगा मामला। अभी इसमें एक चीज आपने बताई वैभव जी, जो कराची में अटैक हुआ था उसमें कहा गया था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और मेजर साहब पे तो 2-3 FIR भी कर चुकी हैं। तो जाए प्रूव कर दे, तो जाए सबके सबूत ले, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को सबूत लेके गया और सैंक्शन कराया, डिक्लेयर कराया टेररिस्ट जो है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को। वैसे आप भी जाएं सबूत लेकर के और प्रूफ कर दें कि अजीत डोवाल या मेजर गौरव वारिया या जो भी लोग हैं ये टेररिस्ट हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो तो यही कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, और अगर इंडिया में कुछ हो तो फौरन पाकिस्तान में क्यों अटैक? वो आपकी रियासत की मजबूरी है ना, क्या करेगी? और अपनी इनकॉम्पिटेंस कैसे छुपाएगी? उसमें बात है, देखें प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमें डाउट नहीं है कि इंडिया में तो कुछ चिड़िया, आप ये बताएं अब वो कौन सा जमाने के कबूतर आ गया और कबूतर पाकिस्तान को पैगाम लेके वहां पर चला गया किसी एजेंट के पास। अभी आपने टिड्डी दल पे लगा दी कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल भेज दिया इंडिया की तरफ। आई मीन ये इस तरह की एलिगेशन तो देर, वो एक मजाक उड़ाने के लिए बात होती है, जो उस दिन नाब उस्मानी से ने भी बात की है। इस तरह की तो ब्लेम इंडिया में तो कोई चिड़ी भी परे पार कुछ करेगी ना तो पाकिस्तान का नाम होगा। हम 10 दफ़ा सोचते हैं ब्लेम करने के लिए। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में, कराची में जो कुछ किया है, चाहे वो आप MQM लंदन एलिमेंट्स के साथ, अल्ताफ चंद ओपन कहते हैं कि मुझे अभी अनवर हुसैन ने भी कहा कि मैं
रॉ पैसे देती है, हमें ये करते थे, हम ये करते हैं। तालिबान ने कहा कि उनके स्पोक्सपर्सन कि इंडिया में ट्रेन करता है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। और फिर नेक्सिस है रॉ का और एनडीएस का, ये भी हमें पता है सबको। मेरे गौरव ने ओपन ने कहा कि मेरे पास तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं हर चीज़ के। उन्होंने खुद कहा जी हम सब कुछ कर रहे हैं, करेंगे। ये कितना बड़ा स्टेट टेररिज्म है जब आप ऐसी बात करते हैं। पाकिस्तान ने कभी ओपनली कहा कि जी हम इंडिया में टेररिज्म करेंगे, हम यूपी में सिखों को सपोर्ट करेंगे, या हम एनसलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, या हम को और प्रॉब्लम करेंगे? पाकिस्तान की हम अपने मसाइल में पहले गिरे हुए हैं, हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वी कांट अफोर्ड नाउ। अभी बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हुई है, बड़े अच्छे तरीके से काम हुई है। टेररिज्म देखें, टेररिज्म बंदूक उठाना इज डिफरेंट, आर्म फ्रीडम स्ट्रगल इज डिफरेंट। इसको डिफाइन करने का भी और नो। मेरे बहुत भाई फौजी बंदा है, ही नोज इट कि व्हाट इज फ्रीडम स्ट्रगल और बेस्ड आर्म पे एक टेररिज्म है, बहुत फर्क है, इस पे कोई डाउट नहीं है। जब आप किसी को सप्रेस करेंगे, किस पे कब्जा करेंगे, बाकी नौजवान हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, छुपते रहेंगे, जितना मर्जी लड़ाई होती रहेगी, होते रहेगी। डैम्स की जो बात थी, वी मस्ट हो कि पाकिस्तान में दोनों डैम बनने शुरू हो गए हैं, बादशाह डैम भी और मोमन डैम भी, दोनों बन रहे हैं। बहुत स्पीड, बहुत बड़े हाइडल डैम ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने अपनी कोलैबोरेशन से बना रहे हैं। ये स्टार्ट हो गया काम और बड़ी स्पीड पे हो रहा है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा, बिकॉज वी नो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज वाइटल। ये तो उसके ऊपर हो रहा है। एमक्यूएम का इशू ये है, लंदन एमक्यूएम, यस, नॉट ऑल, आई नेवर से कि एमक्यूएम के बहुत मोहब्बत वतन लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। जो कुछ एलिमेंट थे वो पाकिस्तान ने, हमारी यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने और फिर पोलिटिकल विल के साथ अंडरस्टैंडिंग वो खत्म कर दिए, दे हैव फिनिश्ड। अल्ताफ हुसैन को प्रॉब्लम ये कि साइड लाइन, ही इज इररेलेवेंट, नाउ एमक्यूएम इज आउट ऑफ ये लंदन, इसलिए अब वो बहुत प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी ओपनली जो है ये जो कराची के स्टॉक एक्सचेंज का इंसिडेंट हुआ है या चाइनीज एम्बेसी का हुआ था, इसके सारे 2+2 जब हमने किए तो सारा पता चल गया कि कहाँ से ये हुआ, कौन इन्वॉल्व था, क्या चाहते हैं। हाइब्रिड वॉर आपने ओपनली किया कि हम पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ये करेंगे। आपके जी जवाल हैं वो इंडी पाकिस्तान में रह के चले गए इतना अरसा, उन्होंने ओपन जाके कहा। आपके नरेंद्र मोदी ने ओपनली कहा कि हमने बांग्लादेश में, यस हमने किया, ये बांग्लादेश को तोड़ दिया, इस पाकिस्तान को आपने स्टेटस, पाकिस्तान तो ऐसी कोई बात नहीं की है। ये हमें, और फिर ये जो साइबर का बात की गई थी, देखिए पुलिस हाई हैंडेडनेस हर जगह होती है, इट विद द पुलिस रॉन्ग एक्शन, पूरी कौम ने उसको किया, बहुत ज्यादती की गई। कोई इसको हम कोई नहीं कहता कि गलत, ये अच्छी बात की नहीं होनी चाहिए थी। 1 मिनट आप प्लीज, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है, तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो बीएलए वाले हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये 1 सेकंड सर, मैं ये आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं लास्ट कमेंट वैभव जी से भी ले लूं ताकि दोनों के फिर रिप्लाई आप दे दें। जी वैभव, लास्ट कमेंट आपकी तरफ। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब ने बात करी थी कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला। सर तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन था एहसानुल्लाह एहसान, जिसने ये बात बोली थी जो अभी आप कोट कर रहे थे, वो है कहाँ सर? वो आप लास्ट टाइम जब ये हमने सुना था तो वो पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में था, फिर हमने सुना कि वो तुर्की भाग गया है। कैसे भाग गया? अच्छा, वो पेशावर में रहता था और जहां वो रिहाइश पजीर था पेशावर के जिस मकान में, उसकी रिपोर्टिंग आपके यहाँ मीडिया ने करी कि देखिए भाई फला मकान में रहता था वो, और फिर उसके बाद वो आज की डेट में कहाँ रहे, क्या वो टर्की में है या इस्लामाबाद में है? ठीक है, तो सर ये कुछ ये कुछ चीजें हैं जब आप कोट करते हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन को, तो उसका जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है, और वो बंदा उसी टीटीपी का मेंबर था जब एपीएस पेशावर का केस हुआ था, जब बच्चों को वहां पे मारा गया, और इंडिया के हर एक स्कूल ने सुबह मॉर्निंग में 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व किया था पूरे इंडिया में। उसके पार्लियामेंट इवन, हाँ, और वो भी था और पार्लियामेंट ने भी किया था और इंडिया के हर एक स्कूल ने किया था 2 मिनट का साइलेंस अगले दिन सुबह। तो इंसानियत की बात ये है। अच्छा, कालाबाग डैम बन गया, अगर कालाबाग डैम बन गया तो नहीं बना, लेकिन आप 2 डैम बन जाएंगे, ये बेफिक्र है। 2 डैम और मोमन डैम दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ। सर बी क्लियर अबाउट, आई होप कि बन जाए, पाकिस्तान की नीड है ये, क्योंकि जब कालाबाग डैम जैसा बना था, अगर उसी तरह ये दोनों डैम भी बन गए तो सर फिर वो मसला हो जाएगा।
तीसरी चीज ये है, जो आपके जनरल हमीद गुल थे, उन्होंने रॉ पे इल्जाम लगा दिया था कि काला बाग डैम जो रॉ ने नहीं बनने दिया। अगर रॉ इतनी पावरफुल थी कि उसने काला बाग डैम नहीं बनने दिया, तो ये दोनों डैम भी नहीं बनने देगी फिर। तो ये चीज है सर। और लास्ट में अपनी जो अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले है ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने के बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये दुनिया भर के जैश ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैवीली जो आर्म्ड किए हुए ना अपने यहाँ जो पॉपुलेशन जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा। तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी। देखिए, इसमें इशू ये है कि बीएलए की बात की, बीएलए तो अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इसको तो आप छोड़ देना इस बात को, बीएलए को सपोर्ट, लश्कर को, बीएलए को किसने किया है मुझे बताइए? पाकिस्तान में बैन, पाकिस्तान में मौलाना अजहर, चाहे अजहर मसूद हो या वो हाफिज सईद हो, सब अरेस्टेड हैं, दे आर अंडर डिटेंशन। लेकिन द इशू इज के पाकिस्तान की अदालतें हैं इंडिपेंडेंट। आप डोजर होते हैं, हम कहते हैं डोजर थे, आप डोजर नहीं देते हैं। आपको स्टेट खानकोट इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान को लगा दिया, आपको प्रॉपर वेरीफाइड स्टेट को रिस्पांस तो देना उसकी। जस्ट वन पॉइंट कि सर आप ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में। अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था।